आइए हम प्रार्थना करेंगे बाइबल अध्ययन शुरू करने से पहले। ये हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए हमें जो मिला आपके वचन में सीखने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे हर एक सत्य में मार्गदर्शन करें। ये वचन हमारे हृदय में वो प्रकाश और जीवन को लेके आए। हमें मालूम है आपका वचन जो है वो स्वर्ग में स्थिर है और उसी समय वो वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर पिता, आप हमारे आंखें खोलें कि उस सुंदरता को हम देख सके जो वचन में है। होने दे ये जो जीवित वचन है ये हमें रूपांतरित करे जैसे हम वचनों को पढ़ेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम बाइबल अध्ययन शुरू करें। सबसे पहले हम बाइबल को एक पनोरमा की तरह देखेंगे। बाइबल का पनोरमा का अर्थ है बाइबल का संक्षिप्त परिचय जो हमें इसकी गहराई में प्रवेश करने में मदद करेगा। और उसके बाद हम बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे। आज हम लोग बाइबल के परिचय से शुरुआत करेंगे। बाइबल जो है वो लिखित प्रकाशन है परमेश्वर की ओर से। बाइबल में ही हम इस प्रकाशन को पाते हैं अगर हम इन वचनों को पढ़ें। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 वचन। यहाँ पे वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और सहीपन की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है हर एक वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिया गया है और वो लाभदायक है बहुत सी चीज़ों के लिए। तो ये परमेश्वर का प्रकाशन है उनकी इच्छा के प्रति जो मनुष्य के लिए उन्होंने दिया। आगे हम एक और वचन को पढ़ेंगे, वो है दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय 20 और 21 वचन। दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के द्वारा उनकी इच्छा को प्रकट किया ताकि वो हम सब के लिए प्रकट हो, और इसी को बाइबल के तौर से लिखा गया। जो बाइबल का केंद्रित विषय है वो है यीशु मसीह और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। क्योंकि बाइबल जो है वो अकेली पुस्तक नहीं है, वो बहुत सी पुस्तकों का संगठन है। इसमें कुल 66 पुस्तकें पाई जाती हैं जिसमें बहुत से विषयों के बारे में बात करते हैं, जैसे इतिहास, कविताएं, लोगों की जीवनी, भविष्यवाणियाँ, तत्व ज्ञान, विज्ञान और यहाँ तक कि प्रेरणादायक लेखन। ये पुस्तकें जो हैं ये 40 लेखक के द्वारा लिखी गई जो जीवन के अलग अलग पहलू से आए। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल जो है वो 1600 साल के समय को पूरा करती है। उत्पत्ति जो हम पढ़ते हैं वो मूसा के द्वारा थी, पहली पुस्तक जो लिखी गई, जो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया। और जो आखिरी पुस्तक है वो यूहन्ना प्रेरित द्वारा लिखी गई 100 ईस्वी में। अगर हम इसे जोड़ें 1500 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी, ये बनता है 1600 साल। तो हम ये कह सकते हैं जो बाइबल की पहली पुस्तक है और जो आखिरी पुस्तक है उन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो है 1600 साल। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, आप इसे जानेंगे कि ये एक ही पुस्तक है, क्योंकि जो असली लेखक है बाइबल का वो पवित्र आत्मा है और स्वयं परमेश्वर है जो अपनी इच्छा मनुष्य को प्रकट कर रहे हैं। और जब हम बाइबल को देखते हैं इसमें हम 2 भाग को हम पाते हैं। पहला भाग है जिसे पुराना नियम कहा गया और जो नया है वो नया नियम कहा गया। पुराने नियम में हम 39 पुस्तकें पाते हैं जो विशेष हिब्रू भाषा में लिखी गई। सिर्फ कुछ कुछ छंद है जो हम पाते हैं जो अरामिक भाषा में लिखे गए। और लगभग 100 साल यीशु मसीह के जन्म से पहले सारा जो पुराना नियम है उसका अनुवाद किया इब्रानी भाषा से ग्रीक भाषा में। और हालांकि पुराना नियम इब्रानी भाषा और ग्रीक भाषा में लिखा गया, लेकिन इस समय उसे ग्रीक में अनुवाद किया क्योंकि वह भाषा थी जो ज़्यादातर जगहों में बोली जा रही थी।
और जब हम नए नियम में आते हैं, हम देखते हैं इसमें 27 पुस्तक हैं जो ग्रीक भाषा में लिखी गई और उसके बाद लगभग हर एक भाषा में अनुवाद की गई, हिंदी में भी। तभी आज हम इस बाइबल को अपने पास पाते हैं। जो शब्द बाइबल है वो ग्रीक शब्द बिब्लिया से लिया गया, या उसे बिब्लोस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बहुत सी पुस्तकें। बाइबल एक ऐसी अलौकिक पुस्तक है जो परमेश्वर द्वारा स्वयं संगठन की गई। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं यशाया 34 अध्याय और 16 वचन, वहाँ पे हम पाते हैं कि परमेश्वर के मुंह से वो आज्ञा दी गई और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, परमेश्वर अपनी इच्छा को मनुष्य में प्रकट कर रहे थे और परमेश्वर के मुंह ने बहुत सी आज्ञाएं दी अन्य लोगों को अन्य समयों में, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा थे जिसने इनको इकट्ठा किया और संगठन में लेके आए और इसे एक बाइबल के रूप में दिया। इसलिए एक अलौकिक पुस्तक है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पुराना नियम है और नया नियम है। ये जो शब्द है नियम, इसका क्या अर्थ है? ये शब्द नियम का अर्थ है प्रतिज्ञा पात्र या फिर वाचा। पुराना नियम वो वाचा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बांधी उनके उद्धार के विषय में यीशु मसीह के आने से पहले, और नए नियम वो वाचा है जो उन्होंने हमारे साथ बांधी मेरे और आपके उद्धार के विषय में यीशु मसीह के आने के बाद। पुराना नियम जो है वो एक वाचा है व्यवस्था की, और नया नियम वाचा है अनुग्रह की। वो अनुग्रह की वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली। ये एक बहुत सुंदर तरीके से यूहन्ना के सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 17 वचन में लिखा गया है। अगर हम पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन, वहाँ पे बहुत साफ रीति से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो हम कह सकते हैं जो पुराना नियम है वो मूसा से जुड़ा है उस सीनै पर्वत से, और जो नया नियम है वो जुड़ा है यीशु मसीह और कलवरी पर्वत से। जो पहली बाइबल हम पाते हैं उसमें हम कोई भी अध्याय या वचन के रूप में नहीं पाते। आज के समय में हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसमें अध्याय, पुस्तक के नाम और वचन को देख सकते हैं, लेकिन जब हम मूल बाइबल देखते हैं उसमें कोई भी अध्याय या वचन विभाजित हुए नहीं पाते। ये हुआ जब बाइबल को प्रिंट किया गया 16वीं शताब्दी में। अगर और सटीक रूप में मैं आपको बताना चाहूँ तो जो अध्याय का विभाजित हुआ वो सन 1250 में हुआ, जो स्टीफन लैंटन के द्वारा किया गया, और बाइबल का वचनों में विभाजन हुआ सन 1550 के बीच, और ये 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। पुराना नियम आर आर्थन के द्वारा किया गया जो सन 1480 में हुआ, और नया नियम रॉबर्ट स्टीवंसन के द्वारा विभाजित किया गया जिसे 1551 में पूरा किया। जो सबसे पहली बाइबल जिसे अध्याय और वचनों में विभाजित किया गया उसे कहते हैं जेनीवा बाइबल, और उसे प्रिंट किया गया सन 1560 में। और सन 1560 से अभी तक जो है वो बाइबल हमारे पास है जिसमें हम अध्याय और वचन को पाते हैं। और अगर हम बाइबल के लेखकों के बारे में बात करें, हमें देखने की ज़रूरत है कि उनका नाम क्या है, किस तरीके से उन्होंने इस वचन को लिखा, और अन्य और भी चीज़ें। जैसे पहले हमने सीखा कि लगभग 40 लेखक थे इस पूरे समय में जिन्होंने बाइबल को लिखा। इनमें से कई लेखक जो हैं वो राजा थे, रानियां थी, कवि लोग और दार्शनिक लोग थे, बहुत से भविष्यवक्ताएं थे, और उनमें से कई लेखक छात्र थे, और कुछ जो हैं वो मछली पकड़ने वाले भी थे। अब बाइबल जो है तुलना करती है बहुत सी सार्थिक बातों के ऊपर। कुछ बातों के ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, जैसे बाइबल के चिन्ह, या फिर इसे कह सकते हैं बाइबल का प्रतीकवाद, क्योंकि हम देख सकते हैं बाइबल जो तुलना करती है एक दीपक और एक रोशनी के रूप में। भजन संहिता 119 से 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो ये दीपक भी और ज्योति भी है। वचन की तुलना जो है वो आग और एक हथौड़े के रूप में भी करी है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय 29 वचन में लिखा है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहाँ पे वो आग जो है वो शुद्ध करने वाली आग है, वो भस्म करने वाली आग नहीं है, लेकिन वो शुद्ध करने वाली आग है। इसलिए जब वचन में लिखा गया कि मेरा वचन आग है, तो वो शुद्ध करने वाली आग के विषय में है।
क्योंकि उसमें शुद्ध करने की सामर्थ्य है। और उसी समय वो एक हथौड़े के समान भी है जो पत्थर को तोड़ती है। इसका अर्थ है ऐसे भी लोग हैं जिनका हृदय जो है वो पत्थर के समान है। वैसे जो पत्थर मन है वो वचन के द्वारा जो है तोड़े जा सकते हैं। तो वचन की तुलना जो है वो दीपक से, वो रोशनी से, वो आग से, वो हथौड़े से उसकी तुलना की गई है। और उसकी तुलना जो है दो धारी तलवार से भी की गई है। अगर हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 वचन, वहाँ पे देख सकते हैं वचन की तुलना एक दो धारी तलवार से की गई है। अगर हम वो पूरा वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन यहाँ पे दो धारी तलवार के समान है और वो आत्मा, प्राण और शरीर को जो है विभाजित करता है। मुझे विश्वास है आप लोग जानते हैं हम लोग केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। और ये जो परमेश्वर का वचन है वो इसको विभाजित करने में और मन की भावनाओं और विचारों को जांचने में सामर्थी है। तो वचन की तुलना की गई दो धारी तलवार के रूप में। और इसके साथ अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 17 वचन देखें, वहाँ पे आत्मा की तलवार के विषय में लिखा है जो परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम शत्रु से लड़ते हैं हमें हथियारों की ज़रूरत है और उसमें से जो एक हथियार है वो एक तलवार है। और ये वचन हमें बताता है कि जो आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार है, या इसे कह सकते हैं वो दो धारी तलवार है। उसको जो है दाख मधु और शहद से भी तुलना की गई और उसको एक अच्छे भोजन पदार्थ के रूप में भी लिखा गया। अगर हम भजन संहिता उसका 19 अध्याय 10 वचन पढ़ें, वहाँ पे पाते हैं कि वचन जो है वो मधु से भी मीठा है। और अगर हम पढ़ें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 वचन, तो वहाँ पे वचन की तुलना दूध के समान की गई जो हमारी परिपक्वता के लिए आवश्यक है। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 वचन भी देखते हैं तो वो कहता है वचन केवल दूध ही नहीं लेकिन वो मांस के समान भी है जो हमें ताकत देता है। जब यीशु मसीह भी इस संसार में थे, जब वो दृष्टांतों से बात करते थे तो वचन को उन्होंने एक बीज के समान भी कहा। अगर आप उस दृष्टांत को याद रखते हैं जिसमें बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, जिसे पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार उसके 8 अध्याय 11 वचन में, वहाँ पे लिखा गया है कि जो परमेश्वर का वचन है वो एक बीज के समान है। तो वचन की तुलना की गई बीज के समान भी। वचन की तुलना आपको मालूम है एक दवाई, एक औषधि के रूप में भी की गई। अगर हम नीति वचन 4 अध्याय और उसके 22 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि वचन जो है वे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो वो एक अच्छी औषधि के समान है जो जीवन और स्वास्थ्य हमारे जीवन को देता है। और भजन संहिता उसका 107 अध्याय और 20 वचन में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इसलिए हम देखते हैं कि वचन की तुलना बहुत सी चीज़ों से की गई है। उसकी तुलना जो है एक आईने के रूप में भी की गई है। मैं सबसे आग्रह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जो है ढूंढें और अधिक ऐसी तुलनाएं जिसमें वचन को और भी अधिक चीज़ों से तुलना करी गई है। अभी जो मैंने आपको बताया जिन चीज़ों से वचन की तुलना की गई है वो है दीपक, वो ज्योति से, वो एक हथौड़े से, शहद से, दाख मधु से, दूध से, मांस से, दो धारी तलवार से, एक दवाई से और ऐसे अन्य चीज़ों से तुलना की गई है। और ये तुलनाएं जो हैं हमें मदद करती हैं वचन को और अधिक गहराई से समझने के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बाइबल को विभाजित कर सकते हैं अच्छे से इसे पढ़ने के लिए। बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ने और इसका अध्ययन करने के लिए आप इसका ऐसे विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पुराने नियम में की बात करेंगे, उसके बाद हम नए नियम की ओर चलेंगे। हमने सीखा कि पुराने नियम में 39 पुस्तकें लिखी गई हैं और इन 39 पुस्तकों को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं 17, 5 और 17। पहली जो 17 पुस्तकें हैं वो व्यवस्था और इज़राइल के इतिहास के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो पुस्तकें उत्पत्ति से शुरू होती हैं और एस्तर तक, वो इस भाग में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 5 पुस्तकें हैं जिसे आप विभाजित कर सकें, जिसे कहा है ज्ञान की पुस्तकें,
जो आयूब से शुरू होती है और वो श्रेष्ठ गीत तक है। और तीसरा जो भाग है वो भी 17 पुस्तकों से है, जो भविष्यवाणियों की पुस्तक है, जो यशाया से शुरू होती है और मलाकी तक। और इस तरीके से जब आप इसका विभाजन करेंगे, आप बाइबल को अच्छे से पढ़ने और इसका अध्ययन करने में आपको मदद होगी। पहले 17 पुस्तकें पहले भाग में, दूसरे भाग में 5 और तीसरे भाग में फिर 17 पुस्तकें। ये जो 3 भाग हैं इसको और हम भाग में बांट सकते हैं। अगर पहले भाग को देखें, वो जो 17 पुस्तकें हैं उसको फिर से आप 2 भाग में बांट सकते हैं, 5 पुस्तकें और फिर 12 पुस्तकें। जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं उन्हें कहा गया है पेंटाटेक या व्यवस्था की पुस्तकें, जिन्हें कहा गया। वो व्यवस्था की पुस्तकें थी जो मूसा के द्वारा लिखी गई। वो उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक हैं। उसमें से जो अगली 12 पुस्तकें हैं वो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जो परमेश्वर के चुनो हुओं के बारे में बात करती है। और वो है यहोशू से एस्तर तक। और जो आखिरी पुस्तकें हैं पुराने नियम में, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उनको 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक पहला भाग जिसमें 5 पुस्तकें हैं जो मुख्य भविष्यवक्ताएं हैं, और 12 जो अन्य भविष्यवक्ताएं हैं। अगर आप इनको साथ में देखेंगे, आप देखेंगे हम इनको ऐसे बांट सकते हैं, 5 पुस्तकें, फिर 12 पुस्तकें, फिर 5, उसके बाद और 5 पुस्तकें, और उसके बाद 12 पुस्तकें। और जब आप इनको जोड़ेंगे ये होंगी 39 पुस्तकें। पहले 5 जो है वो व्यवस्था है, उसके बाद 5 जो है वो इतिहास है, वो चुने हुए वंश जो इज़राइल है उनके बारे में। उसके बाद जो 5 है वो ज्ञान की पुस्तकें या कविताएं, और उसके बाद जो 5 है वो मुख्य भविष्यवक्ताएं, वो अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। तो ये जो 39 पुस्तकें हैं पुराने नियम की, ये करीब 32 लेखकों के द्वारा लिखी गई। जब नए नियम में हम आते हैं, हम 27 पुस्तकें उसमें पाते हैं, जिनको हम विभाजित कर सकते हैं 4 सुसमाचारों में, एक इतिहास की पुस्तक, 21 पत्रियाँ और एक भविष्यवाणी की पुस्तक। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग वो 4 सुसमाचार के बारे में जानते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का जो सुसमाचार है। और जो इतिहास की पुस्तक है वो प्रेरितों के काम है। और फिर 21 पत्रियाँ हैं जो पौलुस द्वारा लिखी गई शुरुआत के लिए रोमियो की कलीसिया को, और आखिरी पत्री जो यहूदा के द्वारा लिखी गई, और जो आखिरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है। इन समूह में सबसे बड़ा जो भाग है वो पत्रियों का है। इन पत्रियों को भी हम बांट सकते हैं हमारे अध्ययन को सरल करने के लिए। इनमें से 14 जो है वो पौलुस द्वारा लिखी गई, 9 पत्रियां जो है कलीसियाओं को लिखी गई, और 4 जो पत्रियां लिखी गई वो 3 मुख्य प्रेरितों के लिए, और एक जो अन्य पत्री। और ये हैं जो 14 पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखी गई, और अन्य जो 7 पत्रियां हैं वो लिखी गई याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा के द्वारा। पतरस ने 2 पत्रियां लिखी और यूहन्ना ने 3। इन 7 को जो है सामान्य पत्री कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषज्ञ किसी कलीसियाओं को नहीं लिखी गई। जब हम लेखकों के बारे में बात करते हैं नए नियम में, 8 मुख्य लेखक है जिन्होंने नए नियम को लिखा। उनमें से 4 जो हैं वो यीशु मसीह के प्रेरित थे, वो हैं मत्ती, यूहन्ना, पतरस और पौलुस। 2 लेखक वो थे जो प्रेरित के साथ सफ़र में उनके साथ थे, वो हैं मरकुस और लूका। मरकुस जो है वो पतरस के साथ सफ़र में था, और लूका जो है पौलुस के साथ संगी यात्रा करता था। और 2 अन्य जो थे वो यीशु मसीह के भाई हैं, याकूब और यहूदा। तो अगर इनको जोड़ें तो ये 8 लेखक हुए। और अगर हम यीशु मसीह के भाइयों की बात करें, कई लोगों को संदेह हो सकता है कि क्या यीशु मसीह के भाई थे। मरकुस का सुसमाचार उसके 6 अध्याय 3 वचन में लिखा है, क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? तो हम इस वचन से कह सकते हैं कि यीशु मसीह के 4 भाई और लगभग 2 बहनें हैं, और हो सकता है 6 से ज़्यादा हैं, पर 6 के बारे में हम इस वचन में संक्षेप रूप में हम पाते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे, उनके जो भाई थे वो उनके सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके जी उठने के बाद वो याकूब और यहूदा और अन्य से भी मिले और उन्होंने उनका विश्वास किया। और उस समय में वो जो शुरुआत की कलीसिया थे उनमें वो मुख्य अगुवे के रूप में उभरे गए, और उनके द्वारा हम पत्रियों को पाते हैं। तो हमने सीखा 8 लेखक द्वारा वो नया नियम लिखा गया। उनमें से 4 यीशु मसीह के प्रेरित थे, पतरस, यूहन्ना, पतरस और पौलुस, और 2 जो प्रेरित लोगों के साथ सफ़र या यात्रा में थे, मरकुस जो पतरस के साथ यात्रा करता था, और लूका जो पौलुस के साथ यात्रा करता था, और 2 जो यीशु मसीह के भाई थे, याकूब और यहूदा।
इन 8 लेखकों के द्वारा वो पूरा नया नियम जो है वो लिखा गया। जब हम पुराने नियम को देखते हैं और उसकी पहली पुस्तक को देखते हैं तो हम देखते हैं इसकी शुरुआत परमेश्वर से होती है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन पढ़ें, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, आदि में परमेश्वर ने। पुराने नियम की शुरुआत होती है परमेश्वर से। लेकिन जब हम नए नियम की शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत होता है यीशु मसीह से। अगर हम पढ़े मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन, यहाँ लिखा है अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो हमने देखा पुराना नियम शुरू होता है परमेश्वर से, पिता से, और नया नियम की शुरुआत होती है यीशु मसीह, परमेश्वर पुत्र से। और अगर हम बाइबल में आदम और अब्राहम से पढ़ते हैं, हमें जो है मनुष्य के इतिहास के बारे में पता लगता है। और अब्राहम से यीशु मसीह तक हम चुने हुए वंश जो इज़राइल है उनका इतिहास हम पाते हैं। और मसीह से लेकर अन्य हम पाते हैं कलीसिया का इतिहास। बाइबल जो है वो एक देवीय पुस्तक है। इसका अर्थ है कि इसमें जो विचार और प्रकाशन है वो देवीय है, वो मनुष्य के नहीं है। ये हमने पहले सीखा कि ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। पवित्र आत्मा ने अन्य समय में पवित्र जनों को प्रेरित किया, और जो विचार और प्रकाशन उन लोगों के द्वारा लिखे गए वो देवीय या स्वर्गीय विचार हैं। जो प्रकाशन है वो देवीय है, जो विचार जो है वो भी देवीय है। इसलिए बाइबल को एक देवीय पुस्तक कहा गया। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप हमेशा उसमें एक चीज़ को पाएंगे कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इन बातों को कहा। और ये जो वाक्य है ये लगभग 2000 बार से भी ज़्यादा आप इसे बाइबल में पा सकते हैं। अगर आप अन्य पुस्तकें पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि लेखक लिखेगा कि मैंने जो कहा, मेरी जो दृष्टिकोण है, मैंने जो देखा। लेकिन बाइबल में हम केवल इस बात को पाते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा, प्रभु ने ऐसा कहा, 2000 बार से भी ज़्यादा। इसलिए बाइबल जो एक पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के सोच और विचार और कल्पनाएं हैं जो लिखी गई हैं। कि जैसे हमने पहले सीखा, ये प्रकाशन है परमेश्वर के द्वारा कि उनकी इच्छा क्या है मनुष्यों के लिए। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम उन्नतिशील प्रकाशन इन पुस्तकों में पाते हैं। उदाहरण कि आप पहले पुस्तक में वो सारी परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के लिए क्या है नहीं पाते, ना ही इस दूसरी पुस्तक में। लेकिन जैसे जैसे आप पुस्तकें पढ़ेंगे आप देखेंगे एक उन्नतिशील में वो प्रकाशन दिए गए हैं। अगर वो उन्नतिशील में लिखे गए हैं तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें उसे पढ़ना है उसी उन्नतिशील तरीके से। अगर हम यहाँ और वहाँ से अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की वो संपूर्ण जो प्रकाशन है वो शायद हमें ना मिले। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस पुस्तक को आदि से लेकर अंत तक एक तरीके से पढ़ें, और तभी हम परमेश्वर के संपूर्ण प्रकाशन और उनकी जो इच्छा है मनुष्य के बारे में उसे हम अच्छे तरीके से जान पाएंगे। मैं कुछ और चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ बाइबल के विषय में। अक्सर लोग जब बाइबल पढ़ते हैं उन्हें लगता है कि जो बाइबल है वो विज्ञान के विरुद्ध है, उसमें कोई इतिहास नहीं है। लेकिन अगर एक बारी आप बाइबल और विज्ञान की तुलना करें, हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि बाइबल नहीं लिखी गई कि आप लोगों को विज्ञान सिखाएं, लेकिन ये पुस्तक विज्ञानी रूप में भी सत्य है। इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी जो विज्ञान गलत ठहराए। ये विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन जो बातें लिखी गई है वो वैज्ञानिक रूप में सही है, चाहे वो विज्ञान के किसी भी दृष्टिकोण में है, पर बाइबल जो है वो एक सत्य वचन है। और अगर हम बाइबल और इतिहास की पुस्तक की तुलना करें, बाइबल जो है इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं लिखी गई, लेकिन बाइबल इतिहास के रूप में भी सही मायने में सही है। और एक और समस्या लोग महसूस करते हैं जब वो बाइबल पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे अध्याय हैं या वचन हैं जो बहुत मुश्किल है समझने के लिए। पर हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि हाँ, बाइबल में ऐसे कुछ हिस्से हैं जिसे समझना मुश्किल है, पर अन्य जगहों में, अन्य किताबों में भी आप ऐसे ही पाएंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करने शुरू करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मुश्किल चीज़ें आप ज़रूर पाएंगे जो हमें समझ नहीं आती। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि बाइबल में कुछ चीज़ें जो हैं परमेश्वर के द्वारा छिपाई रखी हैं और परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट की जाती हैं। और बाइबल खुद हमें सिखाती है कि कैसे इन मुश्किल चीज़ों को हम समझें। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ बाइबल में इन 2 वचनों के ऊपर। एक है व्यवस्था विवरण, उसका 29 अध्याय और 29 वचन। यहाँ पे लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। यहाँ पे बाइबल में हम पाते हैं कि बहुत सी गुप्त चीज़ें हैं जो बाइबल में लिखी हैं,
और लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं, जो सरल बातें हैं, जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, ये बातें जो हैं सब जन जो है वो समझ सकते हैं। और लिखा कि जो बातें प्रकट की गई वो हमारी है और हमारे वंश के लिए है, कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। उन कामों से दूर हटने के लिए शायद हम ये कह सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि मुश्किल चीज़ें हर एक विषय में पाई जाती हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे लिए प्रकट की गई हैं, दी गई है हमारे लिए उनमें चलने के लिए। और दूसरा वचन है भजन संहिता 131:1। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि बहुत सी बड़ी बातें हैं जो मेरे लिए अधिक कठिन है, लेकिन मैं अपने मन को शांत और चुप करता हूँ, और जो सरल बातें हैं मैं उनके ऊपर मैं चलता हूँ। और होने दे हमारा मन भी जो है वो गर्व से घमंड से ना भरे, हमारा मन जो है वो दीन एक बालक के समान हो, हमारी आंखें उसी तरह घमंड से ना भरी हो, वो भी दीन हो, उन चीज़ों की खोज में नहीं जो हमें नहीं समझ पा रहे या जो बहुत बड़ी हैं। क्योंकि एक फिलॉसफर है जिनका नाम मार्टवे है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं कि मैं उन चीज़ों से परेशान नहीं होता जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उन बातों पे ध्यान देता हूँ जो बाइबल में लिखी गई हैं। वैसे ही मुझे और आपको भी उन बातों पे ध्यान देना है जो हमारे लिए प्रकट रूप में वचन में लिखी गई हैं। हाँ, कठिन बातें लिखी गई हैं वचन में, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने जनों को तैयार किया है कलीसियाओं में शिक्षकों के रूप में, जिनसे जाकर आप सीख सकते हैं। और उनसे बढ़कर परमेश्वर पिता स्वयं, उनका पवित्र आत्मा हमें दिया गया जो हमें हर एक सत्य की ओर लेके चलते हैं। इसीलिए वचन और पवित्र आत्मा जो है वो हमें हर एक सत्य की ओर लेके चलेंगे। और कुछ मुख्य वचन आप देखेंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे, आपको मिलेंगे। वो हैं परमेश्वर, मनुष्य, पाप, उद्धार, छुटकारा, न्याय, पवित्रता और ऐसे अन्य शब्द का प्रयोग आप बाइबल में देखेंगे। और ज़रूरी है कि हम इन शब्दों को जो है हम समझें। और जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखना ये जो शब्द हैं ये बार बार जो हैं उपयोग किए गए हैं। परमेश्वर, मनुष्य, पाप, छुटकारा, उद्धार, न्याय, पवित्रता, महिमा, ऐसे अन्य शब्द। और इन सब शब्दों को आज हम इस क्लास में नहीं सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम सफ़र करेंगे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, न्याय का, पवित्रताई का, उद्धार का, छुटकारे का, महिमा का और अन्य शब्द। और इसी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यही इच्छा है परमेश्वर की मनुष्य के लिए, हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, इसका सफ़र करते हैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। मैंने आपको कहा बहुत से वचन हैं जो बाइबल में आप पाते हैं, बहुत से शब्द हैं, लेकिन किसी ने पूछा क्या आप बाइबल को केवल 2 शब्दों में बयान कर सकते हैं? और मेरा उत्तर इस चीज़ में ये है कि अगर आप बाइबल को केवल 2 शब्दों में वर्णन करना चाहते हैं, वो है अनुग्रह और महिमा। अनुग्रह और महिमा, ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसके 11 वचन में। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। वो आपको अनुग्रह देगा कि मुझे और आपको वो महिमा मिले। मैं और आप वो महिमा के वस्त्र पहने थे एक समय, लेकिन वो महिमा हमसे दूर हो गई। लेकिन अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस खोई हुई महिमा में वापस आ सकते हैं। इसीलिए अनुग्रह और महिमा 2 शब्द हैं जो बाइबल को समझने के लिए हमारी मदद करती है। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इसे 1 शब्द में वर्णन कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, इसे हम 1 शब्द में वर्णन कर सकते हैं, और वो शब्द है यीशु। वो 1 शब्द है यीशु। और अगर हम आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 1 वचन देखेंगे, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह का प्रकाशन, क्योंकि जो बाइबल है वो यीशु मसीह का प्रकाशन है, वो यीशु मसीह को दिखाती है। हर एक वचन जो इसमें लिखा है वो यीशु मसीह को अलग अलग समय में प्रकट करती हैं। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन, यहाँ लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। और यीशु मसीह ही हैं जिनकी तस्वीर पूरे बाइबल में हर जगह हम पाते हैं।
इसलिए बाइबल को 2 शब्दों में वर्णन करना है तो अनुग्रह और महिमा। बाइबल को 1 शब्द में वर्णन करना है तो यीशु मसीह। और ये पहली क्लास थी जिसमें आपने देखा कि हमने सीखा कि कैसे हम बाइबल को अध्ययन कर सकते हैं, और इसकी और अधिक गहराई में हम अगली क्लास में चलेंगे। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे जैसे आप अपनी यात्रा करते हैं बाइबल की पुस्तकों से। यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, आमीन।